होली जो एक त्योहार है बचपन में बहुत बहुत मज़ा आता है। मैं अगर मेरी होली के बारे में बताऊं, बचपन में जब मैं खेलता था तो एक बार मैं अपने गांव गया था होली खेलने, और वहाँ की होली कुछ इस तरीके से होती है जहाँ का मम्मी ने बताया अपने ससुराल के बारे में। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर होली खेलने का कुछ ऐसा है कि लोग रंगों से तो होली खेलते ही नहीं है। वहाँ पर कीचड़ होता है, पहले के टाइम में वहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी तो रोड पर कीचड़ और पानी भरा होता था, तो बस गड्ढों में होली खेलते थे कीचड़ में। मेरी दादी भी मुझे जाने नहीं देती थी बाहर लोगों के बीच में कि नहीं ये छोड़ को परेशान करेंगे या कपड़े फाड़ देंगे, और बहुत मज़ा आता था होली खेलने का। और शायद एक और चीज़ जो होली खेलने में होती थी, जो पहले ज़्यादातर होती थी, शायद आपके यहाँ भी आपको भी वो याद होगा, वो है कि पहले होली के रंग अभी जो केमिकल से बनाए जाते, लेकिन पहले गांव के अंदर होली के जो रंग होते थे वो एक पेड़ होता है पलाश का, जिसे कुछ लोग खाकरे का पेड़ भी कहते हैं, और उसमें एक बहुत ही कलरफुल टाइप का फूल आता है, और उस फूल को सुखाते हैं पहले, और फिर उसके बाद में उसमें से बहुत अच्छा रंग निकलता है, और वो बहुत ही मस्त रंग होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, और उसी से बहुत मज़ा आता है। और जिसके बाद में घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, पापा बहुत सारे सामान लेकर भी आते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर भी अब होली खेली जाती है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहले सभी बच्चे खेलते हैं, रंग लेकर आते हैं, फिर वो डिब्बी होती है छोटी सी, आपके यहाँ भी एक रूबी कलर के 5 रुपए की डिब्बी आती है, और उससे रंग खेलते हैं, और बहुत सारे मज़े आते हैं होली के बारे में। क्योंकि होली कहीं ना कहीं एक ऐसा त्यौहार भी जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी खुशियाँ नहीं, लोगों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं या त्यौहार हैं उनमें ज़्यादातर लोग अपने घर में ही मना लेते हैं, लेकिन एक होली ऐसा त्यौहार है जिसे आप अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इसमें आप अकेले पटाखे नहीं चला सकते। अगर आपके पास रंग है तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरा इंसान चाहिए जिसको आप रंग लगा सकें, और ऐसा ही होता है। मुझे भी खुद अपने बचपन की याद है कि बचपन में होली खेलते थे तो बहुत मारा मारी भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, और घर वालों का डर भी होता था। पहली बात तो घर वाले कहते थे ज़्यादा होली मत खेलो, और एक और चीज़ जो मुझे याद आई कि पता नहीं क्यों जो MP बोर्ड है या फिर जितने भी स्कूल है वो उनके एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा होली के आसपास ही क्यों होता है। या तो होली के एक दिन पहले पेपर होता था, या फिर होली के जस्ट दूसरे या तीसरे दिन पेपर होता था, और जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर बस पेपर होली खेलते थे, लेकिन जो चिंता रहती थी दिमाग में वो पेपर की रहती थी। और अगर आप बाय द वे भूल भी जाओ तो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको याद दिला देते कि चलो बहुत होली खेल ली और अब घर आ जाओ और पढ़ाई करने बैठ जाओ। मुझे याद है कि ये सिलसिला मेरे कॉलेज तक चला, बस होली होती थी और होली के पास, और हम हमेशा यही सोचते थे कि पेपर और होली ये दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। और अब बहुत बहुत गुस्सा भी आती थी, कई बार हम टीचर से भी कहते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता था। और जिस दिन पेपर देने जाते थे उस दिन सभी के मुंह लाल होते थे। जो आगे टेबल के पीछे बैठा उसका मुंह भी लाल है, जो आगे बैठा उसका मुंह लाल है, और इन सब में उस इंसान की हमेशा तलाश रहती थी जिसका मुंह गोरा है। और अगर किसी का मुंह गोरा दिख जाता बिल्कुल, तो या तो उससे हम पूछते कि तूने होली क्यों नहीं खेली, और अगर फिर खेलिए तो फिर तेरा रंग कैसे छूटा। और फिर वो तरह तरह के बेसन लगाया, मैंने इस चेहरे पर तेल लगाया, और ऐसे नए नए तरीके बताता कि उस तरीके से रंग छूटे। और फिर उसके 5 दिनों बाद, एक्चुअली होली 5 दिनों का त्यौहार है, तो रंग पंचमी तक होली खेली जाती है। और हमारे सीहोर क्षेत्र के अंदर होली का बहुत बहुत बोलबाला है, और लोग बहुत अच्छे से होली मनाते हैं, और बहुत काफ़ी मज़ा आता है इस होली को खेलने में। तो आप भी खेलें होली। आपके यहाँ पर, आपके शहर में किस तरीके से होली खेली जाती है, आपकी सिटी में क्या क्या नई चीज़ें होती है। क्योंकि परंपराओं के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि हमारी पौराणिक इतिहास की कथा में एक होलिका थी जो भक्त प्रहलाद को होली के ऊपर लेकर बैठी हुई थी, एक लकड़ियों के ढेर के ऊपर। और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, इसीलिए उसने सोचा था कि मैं नहीं जलूँगी, लेकिन ये प्रहलाद को कोई वरदान प्राप्त नहीं है तो वो जल जाएगा। लेकिन बस प्रभु की लीला और माया देखिए कि वहाँ पर होलिका जल गई, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, और इसीलिए होली मनाते हैं। और एक और परंपरा जो होती है कि होली की सुबह सुबह पूरे एक लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर बनाया जाता है, जिसे होलिका कहते हैं, जिसमें कंडे, लकड़ी और उसकी पूजाएं करनी जाती है। गाँव के अंदर बहुत सारी महिला होलिका की पूजा करने जाती है, और छोटे छोटे वो क्या बनाते हैं, इतने बड़े बड़े, हाँ, उसे भरगुलिया बोलते हैं, गांव के अंदर उसे भरगुलिया बोलते हैं, वो भी बनाते हैं। और सब लोग पूजा करने जाते हैं होली की, और फिर उसे सुबह सुबह आग लगाई जाती है, और सब लोग उसके अंदर तापने जाते हैं। और फिर वहाँ से
और इस वक्त गेहूं का सीज़न होता है, मतलब गेहूं चने की फसल भी उगती है, तो लोग अपने घर से गेहूं लेकर जाते हैं और उस होली के अंदर उन्हें सेकते हैं और उसे खाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। और फिर एक और चीज़ होती है कि वहाँ जो होली होती है उसी में से आग लेकर आते हैं, और एक परंपरा है कि उस आग से ही आपका उस दिन का चूल्हा जलाया जाता है। ये भी एक परंपरा है। और बहुत अलग अलग राज्यों में बहुत सारी परंपराएं होती थी, वो गाना गाती थी, लेकिन आज के टाइम पे डीजे और म्यूजिक साउंड सिस्टम आ गया। तो होली के दिन हमारी कॉलोनी के अंदर और लगभग हर कॉलोनी, हर शहर के अंदर एक चौराहे पर एक साउंड सिस्टम रखा जाता है, और जिस पर होली के सारे गाने बजते हैं। और उस गाने में, उन गानों में अमिताभ बच्चन का होले खेले रघुवीरा तो हमेशा ही बजता है, और उस पर सब लोग डांस करते हैं। और वहीं पर होली खेली जाती है बहुत सारे, कई जगह तो कपड़ा फाड़ होली भी होती है, कहीं पर कीचड़ मार होली होती है, और स्पेन एक जगह जहाँ पर टमाटर वाली होली खेली जाती है। और अलग अलग देशों के बारे में मैंने होली के बारे में मैंने सर्च किया, तो वहाँ पर भी होली खेलने के अलग अलग ही तरीके हैं। और जहाँ हर देश में जहाँ पर इंडियंस है उनका तो होली खेलने का एक अंदाज ही निराला है और काफ़ी मज़ा आता है। तो आप भी होली खेलें, अच्छे से खेलें, घर में ही ना रहें, क्योंकि कुछ लोगों की आदतें होती है कि होली वाला दिन होता है और वो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए या फिर अपनी शान के लिए या फिर कोई भी XYZ रीज़न से घर के अंदर दरवाज़ा लगाकर उस दिन पक्का बैठ जाता है कि आज तो मुझे दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, चाहे कोई भी मुझे कितना ही बुलाए। और वो दरवाज़ा नहीं खोलते, और जब लोग आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बुला बुला कर थक जाते और चले जाते हैं, और उसके बाद में वो इतना अच्छा फील करते कि वाह मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन जैसे होली आई है तो आप खेलें, लोगों के साथ रहें, क्योंकि यही एक प्यार बांटने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप लोगों के साथ घुल मिलकर खेल सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आई है कि अभी शहरों के अंदर भी एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है पानी की, और उस पानी की कढ़ाई एक टैंकर भी होता है, और टैंकर के अंदर बहुत सारा रंग घोला जाता है। और मेरे जो सीहोर शहर में वहाँ पर एक चौराहे होते हैं 2-4, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई लेकर आते हैं, और उस कढ़ाई उसमें बहुत पानी भरते हैं और उसमें फिर रंग डालते हैं, और जो भी रास्ते से निकलता है उसको उठा के उस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, और उसके अलावा रंग भी फेंकते जो भी रास्ते से निकलता है। तो इस तरीके से होली मनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और तो आप भी बताएं कि आपके शहर के अंदर, आपके ज़िले के अंदर आप कैसे होली मनाते हो, और आपके बचपन की कोई होली से रिलेटेड कोई बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले अंक में उसे हम शेयर कर सकें। आप इसे कमेंट में तो लिख सकते हो, और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया तो इसे अपने लोगों के साथ शेयर करें और इस होली को बहुत एंजॉय करें। और इसी के साथ मैं संतोष सोनी अपनी मॉम सुनीता सोनी के साथ स्टोरी विद सुनीता सोनी के एक नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली।